नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा में छोटी सरकार के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। पहले चरण में 9 नगर निकाय समेत कुल 40 स्थानीय निकायों के लिए वोटिंग चल रही है और ये वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, जिसमें 55 लाख मतदाता जो है वो भाग ले रहे हैं। हालांकि पानीपत में नगर निगम चुनाव के लिए 9 मार्च को वोटिंग होगी। बताते चले कि सभी निकाय चुनाव के नतीजे एक साथ ही 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे और ऐसे में निकाय चुनाव में 32 जगहों पर आम चुनाव होने वाले हैं, जबकि 8 जगहों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। हरियाणा के निकाय चुनाव में ज्यादातर जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना है और ऐसे में आपको बता दें कि कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी ने भी दांव खेला जरूर है, लेकिन इसमें 9 नगर निगमों में मतदान चल रहे हैं, जिनमें से अंबाला और इसी के साथ साथ सोनीपत में सिर्फ मेयर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रहे हैं और ऐसे में इसके अलावा 7 नगर निगमों में मेयर पद के साथ साथ वार्ड के पार्षदों का भी चुनाव हो रहा है, जिसमें गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, मानेसर, यमुनानगर और करनाल शामिल है। अब आपको बता दें कि अंबाला और गुरुग्राम में मेयर पद के लिए केवल बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे हैं, तो वहीं 5 नगर परिषदों के प्रधान पद के लिए 27 उम्मीदवार और 23 नगर पालिका में प्रधान पद के लिए 151 प्रत्याशियों के बीच में बड़ा और कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। इसी के साथ निकाय चुनाव के लिए ईवीएम पर वोटिंग कराई जा रही है। जहां पर आम चुनाव होने हैं वहां 2 ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं और वही उपचुनाव वाले निकायों में 1 ईवीएम मशीन लगाई गई है। निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों के बाहर वोटों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सुबह 9 बजे से ही लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं। तो वही करनाल नगर निगम में जो है आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रेमनगर स्थित बूथ पर स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपना वोट डाला है। मनोहर लाल ने कहा है कि यह प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने लोगों से वोट करने के लिए अपील की है और इसके अलावा फरीदाबाद नगर निगम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सेक्टर 28 में बने मतदान केंद्रों पर मतदान किया है और इसी के साथ साथ बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस हताश हो चुकी है। कांग्रेस से निकाय चुनाव के लिए जो प्रचार कमेटी बनाई थी, जिसमें से कोई भी नेता चुनाव प्रचार करने नहीं आया। तो देखिए, सुबह 9 बजे से ही मतदान है वो शुरू हो चुका है। लगातार जो जनता है वो बूथ स्थल पर पहुंच रही है, मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रही है। सुबह 9 बजे से लगातार मतदान है वो चल रहा है और ऐसे में गुरुग्राम की अगर हम जिक्र कर ले तो देखिए, गुरुग्राम में जो रफ्तार है मतदान का वो काफी धीमी चल रही है और इसके अलावा कई ऐसे खबरें भी आई जहां ईवीएम मशीन भी खराब पाई गई है, जिसमें रोहतक, कैथल, फरीदाबाद, हिसार है। जहां कैथल में देखिए ईवीएम मशीन में थोड़ी गड़बड़ी पाई गई, मशीन खराब हो गई। 30 मिनट यानी आधे घंटे के बाद मशीन को ठीक किया गया, फिर मशीन सुचारू रूप से चली, जिस वजह से चुनाव में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बाधा जरूर देखने को मिला। वहीं फरीदाबाद में लगभग 45 मिनट तक ईवीएम खराब रही। हालांकि तत्काल अधिकारियों को बुलाया गया और ईवीएम को ठीक कराया गया। उसके बाद मतदान फिर सुचारू रूप से हो चुका। तो कई जगह ऐसी खबरें देखिए सामने आई जहां पर मतदान के समय ईवीएम खराब देखने को जरूर मिली और ऐसे में अब आपको बता दें कि करनाल में मनोहर लाल ने भी मतदान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं और ऐसे में उन्होंने मतदान के बाद लोगों से वोट करने की अपील भी की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सुबह 9 बजे से ही लगातार मतदान केंद्रों पर बूथ स्थलों पर मतदाता हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। सभी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और सभी इस मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हुए अपने वोट को देते हुए नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व इसे कहा जाता है और देखिए चुनाव हो रहे हैं, सभी अपने अपने प्रत्याशी जो है जरूर चुनाव में दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। और जो बात कर लेते हैं मुकाबले की, तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस में सबसे कड़ा और बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि विधानसभा में वोट प्रतिशत का अंतर ज्यादा नहीं था, इस वजह से बेहद कड़ा और बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सीधे चलिए ले चलते हैं आपको फरीदाबाद, जहां से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पलवल से प्रवीण आहूजा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मोनू आपके पास आऊंगी। देखिए, जहां पर की मौजूदगी है वहां देखिए सुबह 9 बजे से प्रक्रिया ये मतदान का शुरू हो चुका है। क्या कुछ व्यवस्था किए गए हैं, क्या कुछ अभी तस्वीरें? मतदान पर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से अब
छोटी सरकार जो है वो चुनी जाएगी, क्योंकि 7 साल बाद जो है ये छोटी सरकार को चुना जा रहा है, क्योंकि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, लेकिन इन चुनावों में काफी समय बाद जो है यानी कि 7 साल बाद जो है वो छोटी सरकार चुनने का काम शहरवासी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज मतदान है और मतदानों पर देखा जाए तो मतदानों पर जो है वो लोग जो है वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाओं को बात की जाए तो व्यवस्थाओं को लेकर के भी यहाँ पर पूरी चाक चौबंद यहाँ पर जो है वो की गई है। फरीदाबाद में पूरे फरीदाबाद शहर की बात की जाए तो पूरे फरीदाबाद शहर में जो है 4000 पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और उसके साथ ही बात की जाए तो तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीएसपी की बात करी जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करी जाए, कांग्रेस की बात करी जाए, बीजेपी की बात करी जाए, तो तमाम जो है यहाँ पर उम्मीदवार जो है वो खड़े हुए हैं छोटी सरकार को लेकर के। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी देखी जा रही है कि यहाँ पर जो मुकाबला अब की बार जो छोटी सरकार में देखा जा रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी का देखा जा रहा है। और इसके साथ ही आम आदमी भी पीछे नहीं है, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं कई वार्डों में जो है वो मुकाबला देती हुई नजर आ रही है। तो तमाम तरीके से जो है इस बार जो है कहीं ना कहीं शहर छोटी सरकार को चुनने के लिए 7 साल का इंतजार करने के बाद जो है अब लोग जो है अपना जो है सरकार चुनने का काम करेंगे। किस तरीके से सरकार जो है वो बनेगी, किस तरीके, लेकिन इस बार ये भी देखा गया कि पहली बार जो है लगातार जो है मेयर का चुनाव भी जो है वो जनता चुनेगी मेयर को, उसको लेकर के भी यहाँ पर एक जो है अलग से जो है मशीन लगाई गई है, अलग से जो है वो जनता मेयर चुनेगी, इसको लेकर के भी पहली बार ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि हर बार देखा जाता है कि पार्षद जो है वो मेयर का चुनाव करते हैं, लेकिन इस बार जनता जो है वो मेयर को चुनने का काम करेगी। यहाँ पर अपना फरीदाबाद यानी कि छोटी सरकार का जो राजा होंगे उनको यहाँ पर चुनने का काम करेगी। तो तमाम तरीके से यानी कि अपने जो है वो पार्षदों पर जो है वो जिम्मेवारी नहीं सौंपी गई है, वो जनता पर जिम्मेवारी सौंपी गई है कि जनता आखिरकार फरीदाबाद का यानी कि जो नगर निगम के जो मेयर होंगे, राजा होंगे, उनको जनता सीधा चुनेगी। तो यहाँ पर 2 मशीनें जो है वो लगाई गई है, एक जो है मशीन पार्षद की है तो दूसरी मशीन जो है वो मेयर की है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं है वो यहाँ पर रखी गई है। जी बिल्कुल, अभी हमने देखा ईवीएम खराब होने की भी खबरें सामने आई। हालांकि जहां आपको मौजूदगी है फरीदाबाद में भी लगभग 45 मिनट तक ईवीएम बंद रहा। तो अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या ईवीएम सुचारू रूप से चल गया और जब ईवीएम बंद हुआ तो लोगों के क्या रिएक्शंस थे? तो फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद में 14 लाख के करीब जो है वो यहाँ पर वोट है, लेकिन अब तक की भी बात की जाए तो अब तक लगभग 43 से 44 हजार वोट जो है वो यहाँ पर जो है मतदान जो है वो यहाँ पर दे चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कई जगह जो है मशीन खराब होने की भी सूचना यहाँ पर रही है कि लगातार कई बार जो आधा घंटे तक जो है मशीनें यहाँ पर खराब रही है। लोग मतदान यहाँ पर जो है करे बगैर करे जो है वो वापस लौट गए हैं। लंबी लंबी लाइनें भी जो है कई जो है वार्डों पर यहाँ पर लगी हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर मशीनें खराब हुई है वहां पर जो है पूरी जो हालात है वो जो है जस के तस बने हुए, क्योंकि लोगों की लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर लाइन यानी कि अपना मतदान हक करने के लिए पहुंच चुके थे। लेकिन वहां पर जब मशीनें खराब जो है रही, क्योंकि लोगों ने इंतजार करा, 2-2, 4-4 मिनट इंतजार करा, लेकिन जब मशीनें ठीक नहीं हुई तो बगैर डाले वोट जो है वो वापस चले गए। तो इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब 11 बज चुके हैं, लेकिन अब तक 40 से 45 हजार के करीब जो है वो मतदान हुआ है। लेकिन 14 लाख मतदान कितना % होगा ये शाम तक पता लग पाएगा। लेकिन जिस तरीके से हालात जो मशीनों के खराब चल रहे हैं, मशीनें खराब हुई हैं, वहां पर जो अधिकारियों को बुलाया गया, मशीनें वहां पर ठीक कराई गई, लेकिन फिर सुचारू रूप से जो है वहां पर मतदान जो है डालना शुरू हो गया है। लेकिन वो कितना % जो है वो डलेगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, प्रवीण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी, जहां की मौजूदगी अभी क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं, कितने % मतदान हुआ है, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्था है और इसके अलावा जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, बताइए। सपना बात कर लेते हैं छोटी सरकार बनाने को लेकर। जहां निकाय के चुनाव चल रहे हैं वहां हालांकि लोगों में 7 साल के बाद एक उत्साह तो देखा गया है, लेकिन अगर बात कर लेते हैं वो वोटिंग को लेकर मतदान केंद्र पर वो भीड़ नहीं देखी जा रही है जिसकी वो कल्पना एक उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि तीसरी से छोटी सरकार है, तीसरी जिसे कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के लिए भाजपा का पूरा जोर लगाया हुआ है, ताकि तमाम जितने भी कद्दावर नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने जितने प्रत्याशी हैं उनके साथ पूरी तरह से लगातार पिछले कई दिनों से लगातार उनके साथ जुड़ के चल रहे थे। सबसे बड़ी बात है कई स्थानों पर तो जितने कद्दावर नेता हैं वो बिल्कुल साइलेंट भी रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के कई प्रत्याशी एक ही क्षेत्र में से पर्चा भर चुके थे। तो उसको लेकर जो है तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं साइलेंट भी रहे हैं।
लेकिन आज मतदान का दिन है। मतदान के दिन को लेकर तमाम जो लोगों की सुबह तो हल्की फुल्की अच्छी भीड़ देखी भी गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जाकर थोड़े थोड़े करके लोग अपने मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं। वो स्थिति नहीं है जो लोगों में एक शुरुआत के दौर पर तो अपना काफी वर्चस्व था, लोग पहुंचना चाह रहे थे तीसरी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि यहीं से ही विकास कार्य की जो सीमा है वो आरंभ होती है। लोगों को अपने चुने हुए पार्षदों से उम्मीद होती है, अपने चुने हुए। बिल्कुल मोनू, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे जो है जनता भी, मतदाता जो है वो लगातार जो है वोटिंग के लिए लाइन में लगे हुए हैं और बूथ स्थल पर पहुंचकर लगातार वोट कर रहे हैं। ऐसे में आप उनसे बात करने की कोशिश भी कीजिए और ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को जहन में रखकर वो मतदान करने आए हैं, कितना उत्साह है उनके अंदर। क्योंकि जिस तरीके से लोग जो है वो मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 7 साल बाद जो है ये छोटी सरकार चुनने का काम जो यहाँ पर जनता कर रही है, क्योंकि जनता के सामने काफी समस्याओं का सामना रहा है, चाहे वो सड़क नालियों को लेकर के बात हो, किन मुद्दों को लेकर के जो है वो यहाँ पर जो है मतदान करेंगे। तो यहाँ पर जानते हैं, क्या नाम है आपका? रजनी। वोट डाली आपने? डाल दी। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट डाली, आज मतदान किया है? क्या आपके बारे में परेशानियां है कि किस तरीके से है? सब कुछ चला हुआ हमारा लेंटर वाला रोड है। कौन से वार्ड से आप? 46 वार्ड से है। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। श्याम जी, किन मुद्दों को सोच करके आपने आज मतदान किया है? ये कि सब कुछ बढ़िया होगा, फायदा होगा, सब रास्ता बन गए जी, सब चीज सीवर की चली हुई है। नहीं, 7 साल बाद जो है चुनाव हो रहे हैं ये नगर निगम के, सरकारी तो स्कूल नहीं है हमारे तरफ। अच्छा, सरकारी स्कूल नहीं है? हाँ, हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं पाते, हम कमाएंगे, मेहनत मजदूरी करते हैं, या फिर प्राइवेट स्कूल को पैसे भी नहीं होते, हम अकेले कमाने वाले हैं, तो कहाँ से कमाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब कोई पार्षद यहाँ पर जब मतदान आपने करा तो उनके सामने ये बातें रखी जाएंगी। कोई करता ही नहीं, अपना सब पेट भरते हैं। गुजर खड़ा हुआ था पहले, वो भी उसने अपना सब कुछ बनाया, अपना स्कूल बनाया, सब कुछ बनाया। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अलग, कहीं ना कहीं लोग निराश भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम बाबू जी आपका? ओम प्रकाश। कौन से वार्ड से हैं? 46 वार्ड से हैं। मतदान कर दिया आपने, वोट डाल दी? और किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट डाली है? सबसे ज्यादा ये है कि उन्होंने वोट को इधर से उधर डाल दिया। 5वीं 6वीं जगह आकर के वोट मिली है एक, और एक वोट मिल गई थी गरीब विद्या मंदिर में जी, तो बड़ी कोशिश के बाद मिली है जी। मतलब हम निराश होकर जा रहे थे। हाँ। तो यानी कि परिवार की वोटें जो है वो अलग अलग कर दी है। एक तो मिली थी विद्या मंदिर में जी, अब इन सबरे में ढूंढ ढांड के अब लास्ट में नगर निगम आए तो जा करके वो भी अपने आप लिस्ट निकाली, सब मिलिए नहीं, हम मना कर दिया था। अच्छा, आपने वोट डाली है, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट डाली है? विकास के लिए डाली है। विकास के लिए? तो विकास होना चाहिए या मतलब विकास परेशान है जिस तरीके से 7 साल बाद इन चुनाव लेट हो रहे हैं? चलो वो लेट हो रहे ठीक है, लेकिन विकास का होना चाहिए देश का, जिससे बढ़िया हो। तो विकास के लिए? तो देखिए, यहाँ पर सीधा देखा जा रहा है कि विकास के मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो है वो यहाँ पर वोट करते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कई वार्डों में कहीं ना कहीं काफी बड़ी समस्याएं नजर आ रही है। जैसे कि अभी जो है जो मतदान है, जो वोट डालने के लिए लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि स्कूल की समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर देखी जा रही है वार्ड में, कि सरकारी स्कूल नहीं है, बच्चों को काफी दूर जो है पढ़ना जाना पड़ता है। तो वही बात विकास को लेकर के भी यहाँ पर, क्योंकि कई वार्डों में जो काफी हालत जो है वो खराब थी, उन मुद्दों को लेकर के भी यहाँ पर सुनने का काम यहाँ पर किया जाएगा कि आखिर उनके वार्ड का पंचायत यानी कि पार्षद कौन होगा, कौन विकास कराएगा, इन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर वोट डाली जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम फरीदाबाद की जो है कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, उन्होंने भी वोट डाल करके कहीं ना कहीं लोगों से, जनता से अपील की है कि पहले वोट करे फिर जलपान करे। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर एक जागरूकता करने का यहाँ पर जो है वो बात कही है। तो तमाम तरीके से लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रवीण आपके पास आऊंगी। देखिए, अगर बात कर लेते हैं पलवल की, तो पलवल देखिए, आप तो हमेशा ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी होती है आपकी। पलवल की सबसे मुख्य समस्याएं क्या है और जनता जो पहुंच रही है, कौन सा सबसे बड़ा वह मुद्दा है जिसको लेकर अपने जहन में पहुंच रही है? मतलब विकास कार्य के लिए सभी ये चाहते हैं कि अच्छा विकास हो, अपने क्षेत्र में सुधार हो, लेकिन पिछले लंबे समय से कहीं विकास की अगर बात करते हैं तो उसमें अभी इतनी गति नहीं देखी गई। तो उसको लेकर ये चुनाव भी बीच में हमारे जो नगर पालिका आती पड़ती है तो उसमें चुनाव चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ
जो चेयरमैन के लिए है और पार्षदों के जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो उसको लेकर उन लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है, लोगों को कहना है कि छोटी सरकार बनने के बाद ही कहीं जाके काम शुरू हो पाता है, क्योंकि सबसे पहले जो पार्षद होता है वो उनका नुमाइंदा होता है, वहां का चुनाव पसंद नागरिक होता है, और उसी के माध्यम से ही वो आगे बात को रख पाते हैं और वहां तक कहना भी जरूरी है। तो उसके लिए चुनाव का होना बेहद जरूरी है। तो जो प्रक्रिया है आयोग की, उस प्रक्रिया के तहत आज मतदान चल रहा था। इसमें सबसे बड़ी बात है विकास को लेकर तमाम लोगों का कहना है कि गलियां जो है वो काफी लंबे समय से टूटी हुई है। सड़कें जो आवाजाही का मुख्य मार्ग होता है, अगर वो भी टूटा हुआ होगा और वो लंबे समय तक नहीं बनेगा तो स्वाभाविक है लोगों को चिंता सताने लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बनता है। सबसे बड़ी बात एक और इसमें आ जाती है कि विकास के लिए सभी लोग चाहते हैं कि विकास भी हो और उसके लिए प्रयास करना भी बेहद जरूरी है। तो एक सबसे बढ़िया माध्यम है वोट का माध्यम। वोट के माध्यम से ही पता लगता है कि किसको चुना जा रहा है और कौन बेहतर इसमें काम कर पाएगा। तो तमाम चीजें हैं, उसको लेकर लोगों की अब उम्मीदें हैं कि आज मतदान शांतिपूर्वक हो जाए। शांतिपूर्वक मतदान के बाद जब छोटी सरकार बनेगी तो जो पार्षद जीत कर आएंगे, जो उनका मेयर यूं कहे कि नगर पालिका में चेयरमैन जीत कर आएंगे, तो उनसे विकास कार्य करवा जाएंगे। विकास कार्यों में बेहद जरूरी है कि सबकी मूल सुविधाएं, अगर मूल सुविधाएं आम नागरिक को नहीं मिल पाती हैं तो स्वाभाविक है लोग इस चीज को लेकर परेशान भी होते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात एक और आती है कि जब विकास, अभी बीच में चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए थे, आचार संहिता लगी थी, आचार संहिता के दौरान जो विकास कार्य रुक गए थे, लेकिन अब सरकार फिर से बैठ चुकी है, फिर काम चल रहे हैं। लेकिन कवायद जो है वो निचले स्तर से शुरू होती है, क्योंकि निचले स्तर से ही काम शुरू किया जाता है। तो उसको लेकर अब लोगों में कहीं एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि चुनावों के बाद जो विकास कार्य रुके हुए हैं, जो सरकार ने जो करने भी हैं, सरकार तक अपनी बात को भी पहुंचाना है। तो उसको लेकर अब चुनावों के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद लोग फिर से अपनी छोटी सरकार के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं या यूं कहेंगे चेयरमैन और पार्षदों से अपनी पुकार लगाएंगे, ताकि जो विकास कार्य रुके हुए उनको प्राथमिकता दी जाए और पिछले लंबे समय से काम रुके हुए थे तो उसमें कहने की गति दी जाए। जी सपना। बिल्कुल मोनू, आपके पास आऊंगी। क्या किसी उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार या फिर किसी प्रत्याशी का कोई रिएक्शन? मोनू, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मोनू? जी 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 जी, क्या आप तक किसी निर्दलीय उम्मीदवार या फिर किसी प्रत्याशी का कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए, तमाम प्रत्याशी जो खड़े हैं उन कहीं ना कहीं अपने बयान जो है यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे कि पहले जो है मतदान करे, फिर जलपान करे, और कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों को लेकर के किसी पार्टी को लेकर के नहीं, किसी धर्म को लेकर के नहीं, और जो विकास करवा पाए उस उसको चुनना चाहिए। तो इसको लेकर के यहाँ पर जो वो अपीलें जरूर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव जो चल रहे हैं, तो इसके चलते लोग जो है वो कहीं ना कहीं बूथों पर कम भीड़ नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी वोटों को खंगालने में जो है वो स्टॉलों पर भीड़ ज्यादा देखी जा रही है। क्योंकि बूथ के बाहर जो स्टॉल लगाई जाती है, यानी कि जो लोग अपनी वोट लेते हैं, वहां पर ज्यादा भीड़ नजर आ रही, क्योंकि एक परिवार के जो है वो अलग अलग वार्डों में जो है वो वोटें चली गई है। कहीं किसी की किसी बूथ पर मिल रही है तो कहीं किसी की बूथ पर मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा देखी जा रही है कि सबसे कम जो वोट जो है इस जो नगर निगम के चुनाव में जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब तक की बात की जाए तो अभी तक जो अपडेट आई है वो 1,30,000 वोट जो है वो यहाँ पर पड़ चुकी है, लेकिन 14 लाख वोटों में से 1,20,000 वोट डलना एक बहुत बड़ा जो है मार्जिन जो है यहाँ पर कम होता हुआ, यानी कि वोट डलना दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से लोग जो है वोट डालने की बजाय अपनी वोटों को ढूंढने में लगे हुए हैं कि उनका वोट जो है कौन से वार्ड में है, कौन सी जगह है, कौन से स्टॉल पर मिलेगी, यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो बाड़बंदी हुई है, बाड़बंदी के दौरान कहाँ उनकी बूथ वोटें चली गई, क्योंकि बाड़बंदी लगातार कई बार हो चुकी है। ये अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में पहले वार्ड नंबर यानी कि 30 बार तक हुआ करते थे, लेकिन अब की बार जो है 40 बार हो चुकी है। लेकिन हर 5 साल बाद जो है बाड़बंदी यहाँ पर की गई है। इसके चलते कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एकदम बाड़बंदी की गई और उसके बाद जो है चुनाव की भी घोषणा कर दी गई, तो लोगों में यहाँ पर अपनी वोटों को ढूंढने में जो है काफी खामियाजा यहाँ पर उन्होंने जो है भुगतना पड़ रहा है कि उनकी वोटें जो है कहाँ मिलेंगी, किस बूथ पर मिलेंगी, कौन से बूथ पर उनको वोट डालनी है। यानी कि बात की जाए तो अगर मियाँ बीवी की बात की जाए तो मियाँ बीवी की भी वोट जो है वो अलग अलग बूथों पर अलग अलग वार्डों में जो है
वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पर लोगों को अपनी वोटों को खंगालने में लगा नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बूथों पर बात की जाए तो बूथों पर कहीं भीड़ जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लोगों की बाहर की बात की जाए तो बाहर जो है वो सबसे ज्यादा लोग अपनी वोटों को ढूंढने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की समस्याएं सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, प्रवीण आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कई ऐसे जिले हैं जहां पर मतदान की जो प्रक्रिया वो काफी धीमी है, लोगों की जो संख्या है वो कम बताई जा रही है। गुरुग्राम में जो रफ्तार है वो काफी धीमी है। क्या वजह है प्रवीण इसके पीछे कि जो जनता है क्या उनमें उत्साह नहीं है या फिर कोई मुद्दा नहीं रह गया? मतलब अगर पोलिंग स्टेशन पर लोगों की पहुंचने की बात करें, चुनाव आयोग की अगर हिदायत है उनको पालन करने के लिए प्रशासन तो पूरी तरह से अलर्ट है। तमाम सुरक्षा कर्मचारी सभी बूथों पर मौजूद है और जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार के जो लोग पहुंच रहे हैं मतदान के लिए उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये आपकी बात बहुत सही लगी है कि लोगों में रुझान कम दिखाई दे रहा है। चुनावों के समय में जब प्रचार चल रहा था तो अपने अपने प्रत्याशी के साथ हजारों की भीड़ देखी जा रही है। तो वही भीड़ क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। कहीं ना कहीं वो बढ़ती नजर आ रही है। स्वाभाविक है एक क्षेत्र में अगर 6-6, 7-7 प्रत्याशी एक ही दल के खड़े होंगे तो स्वाभाविक है लोगों में बंटवारा तो जरूर होगा, क्योंकि एक घर में तमाम अगर 10 लोग हैं तो सभी के मत विचार अलग अलग है, सब अपने अपने जाके कहने वोटिंग करते हैं। तो वही स्थिति सामने आ रही है कि जो सुबह तो थोड़ा बहुत अच्छा एक रुझान देखा गया था कि लोग बढ़ चढ़कर काफी लंबी कतारें देखी जाती है, महिलाओं की काफी भीड़ देखी जाती है। लेकिन अगर अब जो सूर्य तीव्रता से ऊपर आ रहे हैं तो समय बढ़ रहा है, 11, सवा 11, साढ़े 11 के आसपास समय हो चुका है। लोगों में जो तेजी थी चुनावों के दौरान वो कहीं नजर नहीं आ रही है। कोई इक्का दुक्का 3 आदमी या 2 आदमी अगर पहुंच भी रहे हैं मतदान केंद्रों में तो कहने के भी अपने जान पहचान के लोगों से वो बाहर ही रुक रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के मन को टटोला जा रहा है कि वो क्या वो भाजपा का वोट दे रहे हैं या कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तो दोनों पार्टियों की टक्कर चल रही है। तो और तो कहीं जिसे कहता है कि उनकी तो कहीं बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। तो सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है कि इसमें लोग अभी जो मतदान केंद्र अंदर नहीं पहुंच रहे हैं। अगर वहां के कर्मचारियों से बात करी तो उनका कहना है कि लोग आ तो रहे हैं लेकिन गिनती करके लोग आ रहे हैं, वो भीड़ नहीं है जो विधानसभा चुनावों में देखी गई थी, लंबी लंबी कतारें देखी जाती है। तो वो अभी स्थिति नहीं है। हो सकता है कि लोग अपने घर में जिस तरह, हालांकि आयोग ने तो ये कहा कि पहले आप मतदान करें बाद में जलपान देना, हो सकता है ये शायद फिर लोगों को समझ में ना आ रहा तो लोग अपना नाश्ता वास्ता करके या अपना खाना वाना खा के निकलेंगे। तो अभी समय है शाम के 6 बजे तक, हो सकता है दोपहर होते होते कहीं भीड़ देखी जा सकती है। तो उसको लेकर अभी जो है अभी सबसे बड़ी बात है कि देखना होगा कि क्या जो इतनी भीड़ उस समय देखी जाती थी वही भीड़ कहीं वोटों में तब्दील होती नजर आएगी। क्या लोग उसी तरह से अपना रुझान बनाते हुए तमाम मतदान केंद्र में पहुंचोगे, क्योंकि छोटी सरकार के लिए लोगों का मतदान केंद्र में पहुंचना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर लोग मतदान नहीं करेंगे तो कैसे अपने पार्षदों को चुन पाएंगे, कैसे मेयर का चुनाव कर पाएंगे। तो ये सब चीजें जो है वो देखने लायक है। लेकिन अभी काफी समय है तो उसको लेकर कहना कहीं अभी इंतजार करना बेहद जरूरी होगा कि किस तरह से लोग अपने घरों से निकल पाए। हालांकि आयोग का तो ये कहना है कि सभी अपने अपने घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और समय पूर्व मतदान करके अपना जलपान करें। तो ये अभी चिंता का विषय जरूर है कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। जी आपके पास आऊंगी, खासतौर से उन युवाओं का जिक्र करूंगी जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ जो आपके पास मतदाता मौजूद है उनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी है, क्योंकि जहां आपकी मौजूदगी हम देख पा रहे हैं कि धूप भी देखिए कड़ी हुई है और ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था किए गए हैं मतदाताओं के लिए? देखिए, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं वो जो है उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि आज उनकी वोटें जैसे बनी है तो उन्हें बड़ा जो है अच्छा लग रहा है कि उनको पहली बार वो मतदान के अंदर जाएंगे, वो पहली बार जो है वोट डालेंगे। लोगों से जो है वो काफी उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन जो है लोगों से और भी बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल जी, वोट डालिया है? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के वोट डालिए आपने? विकास होना चाहिए। क्या जिस तरीके से 7 साल बाद जो है चुनाव हो रहे हैं नगर निगम के, तो क्या जो व्यवस्थाएं हैं वो डगमगाई है या फिर व्यवस्थाएं अब सुधर गई? फिलहाल तो है नहीं, सारा काम ऐसे चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। तो कोई मुद्दों को सोच करके वोट डालिए।
बिल्कुल होता तो यही है, कॉलोनी का विकास होना चाहिए, गली में साफ सफाई सबसे पहले होनी चाहिए। अच्छा, व्यवस्थाओं की बात की जाए, आप केंद्रों पर पहुंचे हैं, व्यवस्थाएं किस तरीके से, मशीनें चल रही हैं ये सब या ठीक किस है। तरह की भीड़ है या नहीं ये है? सब ठीक है, पर भीड़ इतना नहीं है। क्या कारण मानते हैं भीड़ नहीं है? कारण का मैं क्या बता सकता हूँ, लोग किस वजह से नहीं आ रहे, ये तो वही बता सकते हैं। काफी उत्साह नहीं नजर आ रहा, खाली पड़े हैं। खाली पड़े हैं, लोग अपनी वोटों को ढूंढने में लगे हुए हैं, बाहर काफी भीड़ लगी हुई है। हाँ, बाहर से पहले पर्ची कटेगी ना, जी, पर्ची ढूंढने में व्यस्त होंगे कुछ लोग, बाकी मतदान केंद्र पे भीड़ नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाढ़ बंदी हुई है, लोगों की वोटें जो है वो मिल नहीं पा रही है, किस वार्ड में है, किस बूथ पर है, दिन पड़ा है, अभी पूरा हो सकता है बाद में। बाद में आए। तो देखिए, बिल्कुल जो है केंद्रों पर अगर देखी जाए तो केंद्रों पर व्यवस्थाएं जो है वो बिल्कुल ठीक सुचारू रूप से अपन नजर आ रही है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए, चाहे वो ईवीएम मशीनों को लेकर के बात कर ली जाए, तो ये व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। लेकिन व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं वो जरूर डगमगाती हुई नजर आ रही है, खराब नजर आ रही है कि लोग अपनी वोटों को ढूंढने में लगे हुए हैं कि आखिर उनको किस बूथ पर और किस वार्ड में वोट करनी है, वो व्यवस्था यहाँ पर डगमगाती हुई जरूर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोनू इस तमाम जानकारी के लिए, और प्रवीण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने देखिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बेहद खास जानकारी हमारे साथ साझा की। तो देखिए, निकाय चुनाव जारी है, शाम 6 बजे तक मतदान होना है, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जो मतदाता है उनमें वो उत्सुकता नजर नहीं आ रही है। जो मतदाता है काफी कम संख्या में बूथ स्थल पर पहुंच रहे, कई जगह ईवीएम में जो है खराबी की भी जानकारी सामने आई। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार निकाय चुनाव में कौन बाजी मारता है। मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।